So hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. आज संडे भी है ऊपर से, तो आई होप आज सबको अब तो सब लोग इन्जॉय कर रहे होगे आई होप। तो बस यार फिर इन्जॉयमेंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज करते हैं और करते हैं अपना आज का प्रॉब्लम, जिसका नाम है सब एरे सम्स डिविजिबल बाई के, लीड कोड 974। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है, एक इंटीजर के है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज दैट हैव अ सम डिविजिबल बाई के। सब एरे से कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे। तो सिंपल सा सवाल है ना, हमें वो नॉन एम्प्टी सब एरेज रिटर्न करना है जो कि वो उसका सम, जिसका सब एरे का सम डिविजिबल बाई के हो। अब देखो, ऐसे प्रॉब्लम देखने में बहुत ईजी है ना, कोई भी मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो ये इस तरह का क्वेश्चन देखे हुए लगते हैं कि हाँ यार ये हमने देख रखा है। पर ये क्वेश्चन जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कि ट्रिकी होता है। दिखने में आसान है ना, कुछ को लग भी रहा होगा कि मैं पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, ऑफकोर्स मैं बता रहा हूँ तो मेरे पास कुछ तो चीज़ें होंगी ना बताने के लिए। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो दिखेगा आपको वो चीज़, है ना। परफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है ना, एक्चुअल रीज़न मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जब तक आपको इंटरव्यू में ये रियलाइज़ होगा ना कि आप फंस रहे हो तब तक, और उसको आप ओवरकम करने जाओगे कि हाँ यार यहाँ मैं गलत कर रहा था, यहाँ गलत कर रहा था, तब तक पूरा का पूरा टाइम ख़त्म हो चुका होगा। इसीलिए इसमें पंगे होंगे। अब कैसे होंगे, कहाँ होंगे, वो देखेंगे, ठीक है। खैर पंगे की बात है, अभी तो हम बस ये सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच में बोलूँ कि ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम इसे करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सिंपल है कि क्या करो, आप सारे सब एरेज को पहले जनरेट कर लो, उसके बाद सम निकालो। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो जो पर्टिकुलर सम है उस सब एरे का वो डिविजिबल बाई के है या नहीं, राइट। तो एक तो हमने कर लिया क्या, जनरेट ऑल सब एरेज, राइट। तो अगर जब हम ये करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी, राइट। उसके बाद हमने क्या निकाला, सम निकाला। तो सम अगर हम निकालेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन, है ना, क्योंकि जितनी जितनी सब एरेज होंगी सबका हम सम करते हुए जाएंगे। उसके साथ ही हमें एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा, क्या, डिविजिबिलिटी, कि क्या वो के से डिविजिबल भी है या नहीं। तो के से डिविजिबिलिटी चेक करने का हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, राइट। जो कि ऑफ कोर्स नहीं चलेगा हमारा सॉल्यूशन, है ना, ये तो इतना तो हमें पता ही होगा। उसके बाद अब इसको अगर ब्रूट फोर्स को भी हम ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जाएँ तो सिंपल है, हम एक काम ये कर सकते हैं जो कि हमने देखा भी होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं अक्सर ये चीज़ें बता चुका हूँ कि ब्रूट फोर्स वाले को भी कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, जो ये काम हम अलग अलग कर रहे हैं ना, सब एरेज को जनरेट करना और सब निकालने वाला काम, तो इसे हम एक साथ कर सकते हैं, है ना। तो इससे हमारी जो अलग अलग वाली जो चीज़ें हैं वो बच जाएगी कि सब एरेज जनरेट करो, उसके साथ ही पैरेलली हम सम भी निकाल लेंगे वहाँ पे। तो इससे भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी, है ना, हम थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। तो लेकिन है तो स्टिल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे जाएंगे अपने सारे सब एरे में, है ना, और फाइनली हम उसका सम निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेबल है कल वाले प्रॉब्लम से, कि हमें उस पर्टिकुलर सब एरे का सम निकालना है, मतलब बेसिकली उनका रेंज का सम निकालना है, राइट, जो पर्टिकुलर रेंज में फॉल करता है। तो यहाँ पे ईजिली हम प्रीफिक्स सम का यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज़ यहाँ पे ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था उसी तरह से काफ़ी हद तक आपको सिमिलर टेक्निक मिलेगा, है ना, कोई नई सी चीज़ इसमें नहीं मिलने वाली है। लगभग मतलब मिलेगी, ऑफकोर्स नई चीज़ है लेकिन हाँ, लेकिन अप्रोच काफ़ी हद तक आपको सिमिलर दिखेगा। तो कल वाली चीज़ को मैं वापस से रिकैप करता हूँ कि हमने कल क्या देखा था। तो हमने कल देखा था जो हम पर्टिकुलर रेंज का सम निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे। तो पहले तो हम मेंटेन करते प्रीफिक्स सम, जैसे कि मान के चलो यहाँ से यहाँ तक मेरी एरे है और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मान के चलो मैंने पी ए रख दिया और ये वाला पॉइंट भी है, ये पी बी है, राइट, ठीक है। और ये वाला पार्ट ज़ीरो है ना, ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पी ए है हमारा वो इस पार्ट तक का प्रीफिक्स सम है। सिमिलरली जो हमारा पी बी है वो क्या है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीफिक्स सम है, ठीक है, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट बचा हुआ है ये हमारा आर हो जाएगा, है ना, उस पर्टिकुलर रेंज में फॉल करेगा। पी बी क्या है, जीरो से लेके पी बी तक का वो प्रीफिक्स सम है। पी ए क्या है, वो जीरो से उस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारा ए पॉइंट है वहाँ तक का प्रीफिक्स सम है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा रेंज सम आर होगा वो कैसे आ रहा था, तो हम सिंपली पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स, राइट। उसके साथ ही हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि वो डिविजिबल किससे है, के से डिविजिबल है, राइट। तो हम आर को ये भी चेक कर सकते हैं कि ए से डिविजिबल है या नहीं, राइट।
तो अगर हमने राइट में किया तो ऑफकोर्स हमें लेफ्ट साइड में भी के से डिविजिबिलिटी करना पड़ेगा, राइट। उसको हम और फिगर आउट कर सकते हैं। अगर वो देखो क्या लिखा है वो क्वेश्चन में, सब एरे सम्स डिविजिबल बाई के, अगर वो डिविजिबल है तो ऑफकोर्स हमें जो इसका मॉडुलस होगा वो क्या आएगा, वो ज़ीरो आएगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी बी माइनस पी ए मॉडुलस ऑफ के इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और अगेन अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो वो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिमिलर, ये मैंने कल भी बता रखा है, एग्जैक्ट मैंने सेम ही चीज़ लिखी है। तो इस वाले से हमें क्या पता चलता है, इस वाले जो पर्टिकुलर चीज़ जो बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, इससे हमें ये पता चलता है कि आइडियली हमें क्या करना है, जो हम मॉडुलस ले रहे होंगे, है ना, तो मॉडुलस जो होगा वो हर एक स्टेप में हम ले रहे होंगे, है ना। पी ए पी बी देखो अलग अलग प्रीफिक्स सम थे, तो हम उनको के से मॉडुलस ले रहे थे, तो हम हर एक स्टेप में जब जैसे जैसे हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे तो हर एक का हम मॉडुलस लेते हुए चलेंगे, और जहाँ भी वो सेम होगा, है ना, जहाँ भी वो प्रीफिक्स सम सेम आएगी, इसका मतलब जो पर्टिकुलर रेंज है उस पार्ट का वो डिविजिबल है के से, है ना। इससे इस वाले से हमें यही पता चलता है, ये प्रूफ है उसका, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इनका, पहला वाला। तो नम से हमारे पास 4 5 0 -2 -3 और 1, और इनने के दे रखा है हमें 5, ठीक है। तो ऑफकोर्स हम अपने प्रीफिक्स सम को पहले कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो प्रीफिक्स सम हमारा हो जाएगा, ये स्टार्ट होगा ज़ीरो से ऑफकोर्स, है ना, स्टार्टिंग में कोई प्रीफिक्स सम नहीं होगी हमारे पास, तो ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद 0 + 4 4 होगा, अगेन 4 + 5 तो ये हमारा 9 होगा, अगेन 9 + 0 तो ये हमें स्टिल 9 ही देगा, है ना। सिमिलरली 9 - 2 तो ये हमें यहाँ पे 7 रिटर्न देगा, अगेन 7 - 3 हमें ये 4 रिटर्न करके देगा, राइट। और अगेन 4 + 1 विच इज़ 5, ठीक है। उसके बाद हम ये तो हमने प्रीफिक्स सम जनरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें मॉडुलस ऑफ के करके देखना है कि कौन कौन से के सेम आ रहे हैं, कौन कौन से के जो मॉडुलस करने के बाद प्रीफिक्स सम सेम आएंगे, राइट। तो सिंपली करो इसको, प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के, तो 0 मॉडुलस के हमारा 5 है, तो 0 से तो कुछ भी कर लो तो वो 0 ही रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन अगर हम 4 को करेंगे तो ये भी 4 ही आएगा, 9 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये भी 4 आएगा, अगेन ये भी 9 है, ये भी 4 आएगा, 7 के लिए 2 आ जाएगा, 4 स्टिल 4 ही रहेगा, है ना। 5 के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ तक हमने ये जनरेट कर लिया। अब हमें इन दोनों का काम है ना, ये और इसका। तो मैं एक बार पेन स्विच कर लेता हूँ, एक रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले पार्ट को भूल जा, है ना, ये वाला पार्ट वैसे इसकी अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको अभी के लिए भूल जाओ। हमें बस इससे और इससे मतलब है, जो हमारी मेन एरे है और जो हमने प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के जनरेट करी है, इससे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की सेम आ रही है। अब देखो ज़ीरो, जैसे हमने ज़ीरो को कंसिडर किया, क्या ज़ीरो से पहले अभी तक कुछ आया हुआ है, तो क्या ज़ीरो पहले आया हुआ है अभी तक, तो दिखेगा नहीं आया हुआ है ना। सिंपली ये 4 है, क्या इस 4 से पहले कोई आया हुआ है, तो दिखेगा नहीं। इस मतलब सेम नंबर देखना है, ध्यान रखना, ये है ना, ये सेम है, तो हमें ये देखना है कि क्या 4, इस 4 जो अब तक जो हम देखते हुए आ रहे हैं, क्या 4 दोबारा आया है, नहीं आया, पहली बार ही आ रहा है। अब हम इस वाले 4 पे आए, थर्ड वाले पे, तो इस वाले 4 के लिए हम ये देखेंगे कि हमें एक और 4 मिला हुआ है ऑलरेडी पहले के, है ना। तो हम ये देखेंगे कि प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के जो है वो हमारा यहाँ पे सेम हुआ। तो सेम हुआ इसका मतलब क्या है, कौन सा हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट फॉल करेगा वो होगा ये वाला पार्ट, है ना, 5। और ऑफ कोर्स हमें दिखेगा कि के हमारी 5 है, तो 5 सम उस पर्टिकुलर सब एरे को डिवाइड करेंगे, है ना। सम तो 5, अब इस सब एरे के अंदर सिर्फ 5 ही मौजूद है, तो उसका सम भी 5 होगा, तो 5 हम ऑफ कोर्स के से कह सकते हैं डिवाइडेड है, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले 4 पे। तो हमें दिखेगा कि 4 पहले भी आया पड़ा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है एक 4, ठीक है। तो एक तो ये बगल वाला ही 4 है, तो एक तो ये 0 खुद भी हो गया, ऑफ कोर्स 0 तो डिवाइड होगा ही किसी से, लेकिन हमें दिखेगा कि इसके साथ साथ एक और 4 आया हुआ है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर 4 के लिए हमारा जो ये पूरा 5 0 है, ये भी एक सब एरे है ना, ये भी एक सब एरे हम कंसिडर कर सकते हैं। 5 + 0 तो उसका भी सम 5 होगा, और 5 भी जो है वो के से डिवाइडेड है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 2 के पास, तो 2 पहली बार आ रहा है, उसके पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हमें कोई आंसर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। अब हमें एक और 4 दिखा, क्या 4 पहले आया हुआ है, तो हाँ दिखेगा यार, आया तो हुआ है, ठीक है।
तो कौन सा सब एरे है, तो इस वाले पार्ट में है ना, ये वाला सब एरे है। क्लियर। अब हमें दिख भी रहा है -3 -2 है सब एरे के अंदर, तो -3 -2 तो -5 होता है। क्या वो डिवाइडेड है 5 से? ऑफ कोर्स है ना, -5 तो डिवाइडेड है 5 से। क्लियर। उसके बाद हम और देखेंगे, उससे पहले भी एक और 4 हमें दिख रहा है ना, ये भी आया हुआ है। तो इस वाले 4 के लिए हम ये 0 वाला पार्ट भी, ये भी सब एरे में आ जाएगा, है ना। एक और 4 पहले आया हुआ है, तो अगेन हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट भी एक वो सब एरे के अंदर आ जाएगा। अगर आप उस सब एरे को ऐड करो, है ना, कि 5 + 0 कितना होगा, 5 5 -2 विच इज़ 3 3 -3 0, है ना। 0 क्या 5 से डिवाइडेड है, ऑफकोर्स, है ना, डिवाइडेड है। तो इस तरीके से करते करते हम पहुँचेंगे। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे एंड में हमारे पास 0 है। क्या 0 आया है पहले? तो दिखेगा हाँ, वो तो पहली बार ही आ गया था। तो ये पूरा भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो अब अगर आप काउंट करो जितने भी मैंने ये रेड वाले डब्बे बनाए, तो कितने हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7, है ना, 7 है। और इनके आउटपुट में भी देखो तो यहाँ पे 7 है, राइट। तो आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से ये काम कर रहा है ना, इस वाले पार्ट में। अब क्या होगा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ठीक है यार, मतलब कि ये तो सही है, इसमें तो कोई इशू है नहीं, ये तो इजी सा ही प्रॉब्लम था जो आप लोग अब तक मुझे बताए हो, राइट। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ होगा, देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इजी लग रहा है ना। हमने यहाँ पे क्या क्या किया, हमने प्रीफिक्स सम निकाला, उसके बाद प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के किया, और हमने यहाँ पे देखा कि आंसर, देखो अब आंसर कैसे निकलेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा इरेज करके आपको दिखाता हूँ, है ना। इस वाले समय पता चलेगा कि हमारा आंसर एक्चुअली में आ कैसे रहा है। तो देखो, तो 0 तो इनिशियली अभी फ़िलहाल तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये वाला 4 भी अभी पहली बार ही आया, तो कोई कंट्रीब्यूशन इसका भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन ये वाले 4 के लिए वो देखेगा कि एक 4 ऑलरेडी पहले है, तो ये कहेगा कि हाँ मैं 1 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, राइट। तो अगर जब हमें ये 4 मिला, तो हम कह सकते हैं इससे पहले एक और 4 मौजूद था, तो सेम है, तो एक आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले 4 के लिए क्या होगा, ये कहेगा मेरे से पहले 2 4 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आंसर में 2 कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे 2 के लिए दिखेगा कि कुछ भी नहीं है, तो ये तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, कि यार मैं आया ही पहली बार हूँ, मैं क्या ही कंट्रीब्यूट कर लूँगा। सिमिलरली इस 4 के लिए यहाँ पे कितने 4 ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, तो दिखेगा कि 1 2 और 3, है ना, 3 आया हुआ है। और ये 0 कितना है, 0 एक बार आया है ना, जो पहली बार हमें दिखा। अगर आप इनको ऐड करो कि 1 + 2 + 3 + 1, क्या ये 7 आ रहा है ना, तो वही तो दिख रहा था हमें। अब यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से अब कुछ लोग कोड करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है, कि हाँ यार हमें हमारा आंसर मिल गया, काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में कोड करेंगे कि हाँ हमें मिल चुका है। और यहीं पे आप लोग फंसोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तक आपने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं किया, क्या, कि यहाँ सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है ना, अभी तक बहुत स्मूथली चल रहा है, जितना हमने अभी तक देखा है इस पार्ट तक बहुत सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारा एक चीज़ आप लोग नोटिस करो कि हमारा यहाँ पे जो प्रीफिक्स सम था, राइट, वो सारा का सारा जितने भी नंबर्स हमारे आए थे, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, है ना। जो भी हमने प्रीफिक्स सब यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर यही नंबर्स नेगेटिव हुए, तो वहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको इंटरव्यूअर इंटरप्ट करेगा। जब आप ये वाले अप्रोच सोच लोगे, तब वो इंटरव्यूअर यहाँ पे आके इंटरप्ट करेगा कि अगर मैं नेगेटिव नंबर दे दूँ, तो ये तो आपने सारे पॉजिटिव थे तब आपने ये चीज़ बता दी, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव रहा, तो यहीं से आपका जो पूरा बाकी का इंटरव्यू है केसेस ढूंढने में ख़त्म हो जाएगा। कैसे? चलो दिखाता हूँ। तो जैसे कि पेन कहाँ गया मेरा, हाँ, नम्स, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सपोज -1 2 और 9, ठीक है। अभी हम पहले वाले अप्रोच को ही देखेंगे। चलो ठीक है यार, आप प्रीफिक्स सम निकालो पहले, तो हमें भरोसा नहीं हो रहा आप कुछ भी बोले जा रहे हो, तो चलो निकालते हैं। इनिशियली वो 0 होगा, है ना, अगेन ऐड करेंगे तो -1 होगा, है ना, -1 में 2 ऐड हुआ तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 9 ये 10 हो गया, ठीक है। आपने प्रीफिक्स सम निकाल लिया, इसके के मैं 2 दे देता हूँ, है ना। अब चलो आप प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के निकालो। 0 से डिवाइडेड बाई 2 0 ही होगा, है ना। -1 के लिए भी -1 हो जाएगा, 1 के लिए भी ये भी 1 रहेगा, 10 के लिए वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो ठीक है, आपने ये कर लिया। अब हम देखेंगे सब एरे, ठीक है। सब एरे देखेंगे, क्या 0 आया है अभी तक, पहली बार ही आ रहा है। क्या -1 पहले कभी आया है? नहीं आया। क्या 1 पहले कभी आया है? तो नहीं आया है, सॉरी। तो हमें दिखेगा
एन मैक्स क्या 0 आया है, तो हाँ, तो यहाँ से एक आंसर आएगा, है ना। और ये क्या करेगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये कवर कर लेगा, है ना। ये हमारा एक सब एरे है आंसर में। लेकिन अगर मैं कहूँ हमारे पास यहाँ पे K2 है ना, K इक्वल्स टू 2 है, और हमें एक सब एरे हम ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो एक सब एरे है। ऊपर वाले केस में तो दिख रहा था ना, सिंगल एलिमेंट वाले भी सब एरे हो सकते हैं, पता होगा आपको, राइट। तो सिमिलर वे से ये भी तो हमारा सब एरे होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा मुझे सब एरे में। ये तो जो हमने प्रीफिक्स सम वाला अप्रोच निकाला, इससे तो नहीं दिख रहा, ये सेम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको अगर अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था तो क्या होता, हमें -1 और 1 ये दोनों सेम होने चाहिए थे। अगर ये सेम होते तो हम कह सकते थे कि हम 2 को कंसिडर कर लेते, लेकिन एक तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो कैसे होगा, ये सेम तो नहीं है, राइट। तो अगर हम अबव अप्रोच से अभी चलें तो ये हमें रॉन्ग आंसर दे देगा इस वाले पार्ट के लिए। तो अब यहाँ पे कुछ मेरे महारथी होंगे जो ये मुझे बताएंगे क्या, कि चलो ठीक है, आपको ये -1 परेशान कर रहा है ना, तो एक काम करो, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। जब भी हम आपका ये प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ K कैलकुलेट करेंगे, हम एब्सोल्यूट ले लेंगे, तो आप इसको 1 बना दोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि चलो ठीक है, आप इसको -1 से 1 बना रहे होगे, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, है ना। आपने ये बना दिया, ठीक है। तो अब तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार, अब तो देखो आप, हमने 1 1 बना लिया, अब तो ये आपका आंसर में ऐड हो जाएगा। मैं कहूँगा चलो ठीक है, बात तो सही है वैसे, है ना, कि आपने 1 उसको बना लिया, अब तो ये वाला हमारा जो सब एरे होगा वो कंसिडर हो जाएगा। लेकिन आपको अब कुछ लोगों को लगेगा कि चलो हमारा इशू सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे इशू सॉल्व नहीं हुआ, इशू और बड़ी कर दी आपने। कैसे, उसके लिए हम अगला एग्जांपल देखेंगे, ओके। तो देखते जाओ अभी। तो यहाँ पे 2 -2 2 एंड -4, है ना, ये है, ये एग्जांपल है। चलो सेम अप्रोच, प्रीफिक्स हम निकालेंगे। पहले तो 0 रहेगा यहाँ पे, 0 + 2 2 2 - 2 0 0 + 2 अगेन 2 2 - 4 विच विल बी -2, है ना। इसकी भी K मान के चलो मैं 6 ले लेता हूँ। अब आएगी प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ की, है ना। अब 0 मॉडुलस ऑफ 6 तो 0 ही रहेगी, 2 भी 2 ही रहेगा, 0 भी 0 रहेगा, 2 भी, तो मतलब लगभग सब सेम ही रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब एरेस निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 0 है इनिशियली, यहाँ पे 2 है, अभी कुछ भी कॉमन दोबारा नहीं रिपीट नहीं हुई है ना। अब यहाँ पे एक 0 आया, है ना, इस वाले पार्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो इस वाले पार्ट में हमें 0 आया, तो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना। ये पार्ट हमारा डिविजिबल बाय 6 है, ऑफकोर्स 2 - 2 0 होता है, तो 0 तो डिवाइड हो ही जाएगा किसी भी नंबर से, है ना। एक 2 हमें और दिखा कि हाँ यार एक 2 और है, तो ये कौन सा है, ये वाला पार्ट है, -2 और 2, राइट। तो दिखेगा हाँ यार ये भी सही है, ये भी तो आपका 0 हो जा रहा है, तो 0 6 से डिवाइड हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे -2। अब जैसे आप बोल रहे थे मुझे पहले वाले केस में कि हम क्या करेंगे ना, इस वाले को एब्सोल्यूट ऑफ -1 ले लेंगे, तो वो केस मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा ऑफकोर्स। अब ऐसा थोड़ी होता है कोड में कि एक के लिए नहीं चलेगा, बाकी के लिए आप अलग करोगे। तो ठीक है, ये भी, इसे भी मैंने 2 बना दिया, है ना, ये 2 गायब हो गया। अब क्या करेगा, अब ये भी देखेगा कि मैं भी 2 हूँ और ये वाला भी 2 है ना, बगल वाला, जस्ट ये वाला भी 2 है, तो इसका मतलब हमारा सब एरे कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट, -4। लेकिन ऐसा कौन सा मैथ है जहाँ पे -4 6 से डिवाइड हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं पढ़ी है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि -4 या 4 डिवाइड हो जाए 6 से, तो ये तो नहीं होता। तो यहाँ पे तो नहीं चला आपका वो वाला एब्सोल्यूट वाला चीज़ जो है। तो हमने एक चीज़ देखा तो कि ये चीज़ तो काम नहीं कर रही है ना। हमने ये रियलाइज़ किया कि रिमाइंडर को जो हमने चेंज किया पॉजिटिव में, ये तो काम नहीं कर रहा हमें आंसर निकालने के लिए। तो बेसिकली हम गलत कर कहाँ रहे हैं एक्चुअली अभी तक, है ना। ऐसे कौन से मतलब पंगे हो क्यों रहे हैं हमारे साथ, है ना। वैसे भी लाइफ में बहुत सारे पंगे हो रहे हैं, है ना, ज़िंदगी में। ये एक और पंगे हम क्यों खड़े करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम और पंगे बढ़ा रहे हैं, क्यों, गलती कहाँ हो रही है ना। गलती देखो, जब हमें ये कहा गया कि यहाँ पे हमें -1 वाला पार्ट जैसे नेगेटिव था, है ना, तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि जो हमारा रिमाइंडर है ना, जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इस वाले रिमाइंडर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले केस में सब इजीली क्यों काम कर रहा था, क्योंकि सारे रिमाइंडर्स जो थे पॉजिटिव थे, है ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, इसी वजह से हमने ये सोचा कि जब सारे पॉजिटिव में सब सही चल रहा है, तो क्यों ना जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसे भी हम पॉजिटिव बना दें, राइट। आपका सोचना गलत नहीं है, वो सोच सकते हो आप, सही है। लेकिन हमने पॉजिटिव करने के लिए ना, हमने क्या किया ना, एब्सोल्यूट वाला टेक्निक यूज़ कर लिया, मॉडुलस, मैथ्स में मॉडुलस कहते हैं एब्सोल्यूट को, तो हमने वो वाला चीज़ लगा दिया। बस वही हम गलत कर दिए।
पॉजिटिव हमने किया वो हमने सही सोचा था, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव करने का जो तरीका था ना, तरीका हमने गलत चुन लिया, रास्ते हमने गलत बना लिए। ठीक है, तो अब सही तरीका क्या है ये भी बता दो, है ना। गलत तो आपने दिखा दिया कि हाँ यार यहाँ फंसेंगे, लेकिन सही तरीका क्या है। तो देखो, अब पॉजिटिव नंबर के लिए तो कोई इशू नहीं है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 मॉडुलस ऑफ 6 मुझे दो, तो आप सीधा सीधा कह दोगे 2, इसमें तो कोई इशू नहीं है, राइट। तो सिमिलरली तो 2 मॉडुलस 6 को ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, 2 + 6 मॉडुलस ऑफ 6 क्या होगा ये? 8 मॉडुलस ऑफ 6 करके देखो, है ना। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यही तो हमें चाहिए था, है ना। सही तो आ रहा है। तो हम के पहले क्या कर रहे थे कि -2 जो था, -2 को मॉडुलस ऑफ 6 करके हम -2 कह रहे थे, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम इसे पॉजिटिव बना रहे थे ना, तो हम इस तरीके से बना दे रहे थे, जो कि गलत था। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? जस्ट फॉलो अपर वाला अप्रोच, है ना, मतलब ऊपर वाला अप्रोच जो मैंने बताया अभी। तो -2 + 6 मॉडुलस ऑफ 6 क्या हो रहा है ये? 4 मॉडुलस ऑफ 6, ये आ गया 4। अब हो गया पंगा मतलब अब हो गया, अब आपको पता चल रहा होगा कि हम कहाँ फंस रहे थे। हम इसको 2 बना रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये तो 4 था। गलती यहाँ पे हो रही थी, राइट। तो जो हमारा काउंटर पार्ट था, है ना, वहाँ पे हम फंस रहे थे। जो हमारा पॉजिटिव है उसके लिए कोई इशू नहीं है, उसका काउंटर पार्ट वो सही आ रहा था। लेकिन जो हमारा नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव को जो हम पॉजिटिव बना रहे थे, वो रिमाइंडर का तरीका अलग होता है। तो वो तरीका ये होता है, और हम वहाँ सीधा मॉडुलस करके पॉजिटिव बना रहे थे। तो सोचो कितना अंतर है, वहाँ 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको अब यहाँ वाला, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, आप इसका तो बता दिए, यहाँ पे कैसे काम कर रहा था। यहाँ पे तो +1 करने से चीज़ें सही हो गई थी। तो ठीक है यार, अब एक काम करो, -1 का काउंटर पार्ट ले लो, है ना। यहाँ पे कितनी थी? 2 थी। चलो ठीक है, तो -1 था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 मॉडुलस ऑफ 2 जो था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 + 2 मॉडुलस ऑफ 2। तो अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा? 1 मॉडुलस ऑफ 2 विच विल गिव यू 1, राइट। तो इस वजह से ही वहाँ पे वो काम कर जा रहा था, लेकिन 2 वाले केस में वो फंस गया था यहाँ पे, जब -2 आ गया था, राइट। आई होप थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमें जो कन्वर्ट करना है नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव काउंटर पार्ट में, है ना, पॉजिटिव वाले टाइप में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसका कन्वर्ट करने का तरीका ऐसे होता है जो हम अब देख रहे हैं। हमने क्या किया था, पहले सीधा मॉड लगा दिया था वहाँ पे, या एब्सोल्यूट ले लिया था, तो वो तरीका सही नहीं था। और जब पॉजिटिव हमें मिल जाए तब कोई इशू नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सेम अब हम बेसिकली कैसे अप्रोच करेंगे, चलो दोबारा से देखते हैं, है ना। वो वाला टेस्ट कैसे देखते हैं, 1 वाला। तो -1, 2 और 9 था, है ना। तो पहले जब हम प्रीफिक्स हम निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? अब यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे -1 था, और -1 + 2 था, यहाँ पर 1 + 9 10 था। लेकिन अब जो हम प्रीफिक्स हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे 0 से तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन 0 -1 जैसे हमें दिखा यहाँ पे -1 है ना। जैसे हमें दिखा यहाँ पे कि ये -1 है, तो -1 मॉडुलस ऑफ 2 तो हमें -1 दे देगा। तो इसको हमें चेंज करके डालना है। कैसे चेंज करके डालना है वो हमने अभी देखा कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -1 + 2 मॉडुलस ऑफ 2, तो ये हमें 1 दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसे एज अ 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सेम रहेगा, फिर अगेन 1 + 2 हमें यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 + 9 विच इज़ 12। तो ये हमारा न्यू प्रीफिक्स सम बनेगा, राइट। और ये जो हमारा पहले गलत हो रहा था। अब सिमिलरली अब बाकी चीज़ें सेम रहेगी, तो प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ k आप कर लो, है ना। वो कैसे होगा? तो 0 के लिए तो 0 ही रहेगी, 1 के लिए अगेन 1 रहेगी, 3 के लिए क्या होगा, k हमारी 2 है तो इसकी 1, 12 ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा, है ना। 12 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब जैसे हम पहले चेक कर रहे थे, सेम वही अप्रोच है। क्या 0 अभी तक आया है? नहीं, पहली बार आ रहा है। क्या 1 पहली बार है? तो हाँ। क्या 1 हमें दोबारा मिल रहा है? तो हाँ यार, दोबारा मिल रहा है। और इससे पहले कितने 1 है? तो एक ही 1 है, तो आंसर में ये 1 कंट्रीब्यूट करेगा। क्या 0 हमें पहली बार मिल रहा है? नहीं, दूसरी बार मिल रहा है ना, ऑलरेडी एक 1 आ चुका है, तो ये भी आंसर में 1 कंट्रीब्यूट करेगा। अब सब एरेज कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमें मैचिंग कहाँ क्या मिले? ये 1 मिला और ये 1 मिला, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर 2 हमें यहाँ से मिल गया। और ये 0 क्या था? पहला 0 यहाँ पे था, तो ये ओवरऑल है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इजी क्वेश्चन था, लेकिन फंसने के चांसेस कितने ज़्यादा थे आपको पता चल गया होगा। नॉर्मली लोग ये पहला वाला कंसिडर ही केस करके कोड करके निकल जाते हैं, है ना।
और यहाँ पे वही हुआ, जैसे जैसे नेगेटिव होता गया हम फंसते चले गए, राइट। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा, है ना। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल हम देखे हमें ये पता चला कि कहाँ कहाँ अपन फंस सकते हैं। अब बस इसी चीज़ को हमें कोड करना है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो नंबर एरे की लेंथ चाहिए मुझे। उसके बाद जो हमारा प्रीफिक्स सम रहेगा, फ़िलहाल के लिए तो ज़ीरो रहेगा, है ना। और हमारा आंसर भी एक हम ज़ीरो बना लेंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैं एक मैप बनाऊंगा। अब मैप क्यों बना रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है ना। तो प्रीवियस ऑकरेंसेस को स्टोर करने के लिए, राइट। बस इसमें हल्का सा चेंज होगा, मैप तो यहाँ भी बनेगा, बस यहाँ पे हम काउंट्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें ये हम कैसे देख रहे थे कि हमें काउंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, है ना, कि पहले कितना बार वन आया है, तो वह एक बार आ चुका है, तो आंसर में क्या होगा, ये वन ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ज़ीरो कितनी बार पहले आया हुआ है, तो वन आया हुआ है ना, एक टाइम वन टाइम आया हुआ है, तो ये भी आंसर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें काउंट का फिगर आउट करना है, यहाँ पे हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो प्रीवियस ऑकरेंस हम बना लेंगे न्यू हैश मैप, ओके। और फिलहाल के लिए जो हमारा प्रीवियस ऑकरेंस है उसके अंदर हम पुट कर देंगे ज़ीरो के लिए वन, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग हम ज़ीरो से कर रहे हैं ना, तो एक बार ज़ीरो आया होगा, राइट, प्रीफिक्स सम में। तो हमारा प्रीवियस ऑकरेंस है ज़ीरो के लिए एक बार हम वन रख देंगे। उसके बाद फिर हम बाकियों पे आइटरेट करते हैं, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या हो रहा है ये, हाँ, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमने अपने नया तरीका देखा था। प्रीफिक्स सम हम प्लस नम्स ऑफ आई, ये तो कर ही रहे होंगे, है ना। उसके साथ ही हम क्या करे थे, मॉडुलस ऑफ के प्लस के, है ना, राइट, इस तरीके से हम निकाल रहे थे। और लास्ट में फाइनली हम मॉडुलस ऑफ के, ध्यान रखना ये वो वाला पार्ट है ना, जो हमने यहाँ पे देखा था। अब ये वाला पार्ट मैंने क्यों लिखा, ये पॉजिटिव के लिए भी काम कर जाएगा। देखो हमने क्या देखा था, पॉजिटिव को तो ये इफेक्ट नहीं कर रहा था ना, पॉजिटिव के लिए तो वो सही दे रहा था, अगर आपको याद हो तो। देखो 2 मॉडुलस 6 जो हम कर रहे थे, इस अप्रोच से वो हमें 2 ही दे रहा था, पॉजिटिव को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो नेगेटिव वाला वैल्यू है उसे पॉजिटिव बना के दे रहा था, है ना, नेगेटिव वाला जो रिमाइंडर होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं। और ये मॉडुलस ऑफ के, ये जो पूरा प्रीफिक्स सम है उसका मॉडुलस ऑफ के है ना, जो हमने अलग से लिखा था यहाँ पे, ये नीचे वाला पार्ट, राइट। तो ये वाला पार्ट वो रिटर्न होके दे रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो उसके बाद हम अपने आंसर में ऐड करेंगे प्रीवियस ऑकरेंस डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। तो जो जितनी भी उसकी पहले की ऑकरेंसेस होगी तो वो आप ऐड कर देना, है ना। तो अगर ऑलरेडी है पहले से तब तो आप उसकी वैल्यू दे दो, वरना फिर वो ज़ीरो डाल देना, है ना, जैसे हमने देखा था कि अगर नहीं पहली बार आ रहा है तो वो ज़ीरो ही देगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑकरेंस में पुट करो क्या क्या, प्रीफिक्स सम प्रीवियस ऑकरेंस डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ओके, प्रीफिक्स सम 0 + 1। तो यहाँ से हमने क्या किया ना, मैप के अंदर वापस से पुट कर दिया कि अगर प्रीफिक्स सम पहले से है तो उसको एक से बढ़ा दो, अगर पहली बार आ रहा है तो उसको ज़ीरो डाल दो, है ना, वहाँ पे ज़ीरो डाल दो, राइट। ज़ीरो के बाद एक बार इंक्रीमेंट कर दो, है ना। तो वही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे मैंने +1 लिख रखा है। तो आई होप ये वाला लाइन क्लियर होगा। उसके बाद जस्ट सिंपली रिटर्न आवर आंसर, ओके। मैं चेक लेता हूँ इंट एंड नम्स लाइन, ठीक है, रन करो इसे। ओके, चल रहा है हमारा कोड। कोई लाइन मैंने स्किप तो नहीं करी ना बताने में, ना, मैंने सारे बता दिए, ओके। तो यहाँ हमारा 200 डेज़ ऑफ कोड कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग की भी स्ट्रिक अच्छी खासी चल रही होगी, है ना, जो फॉलो कर रहे होंगे रेगुलर। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज पता चला होगा कि कैसे कैसे इजी प्रॉब्लम में भी फंसने के कैसे खतरनाक चांसेस हो जाते हैं, है ना। वैसे जल्दी कोई सोचता नहीं है, हम क्या करते हैं ना, हमारे टेस्ट केस कभी कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आता, जनरली किसी के भी में भी नहीं आता है ना, नॉर्मली लोग नहीं सोच पाते हैं उतना। लेकिन जिनको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी वो सोच सकते हैं कि हाँ यार यहाँ भी जगह हम फंस सकते हैं और इंटरव्यूअर फंसा सकते हैं। तो हमने देख लिया उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, है ना, सिर्फ इतने से लाइन की जगह से। तो
तो बस फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा ओके, मिलते हैं अगली वीडियो, टेक केयर एंड एंजॉय द